कंजना मुंडा शक्त करो Allah ni अच्छे से ना Allah ना Allah Allah अच्छा तो ডিটেনশন ক্যাম্পে আপনি 4 বছরেরও অধিক কাল থাকলেন, প্রায় 4.5 বছর। তো আজকে আপনার বাড়িতে কেউ নাই, আপনার বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গেছে, তাই না? তো আপনি এখন কিরকম কি অনুভব করতেছেন? আপনার যন্ত্রণাটা কিরকম? ভালো লাগছে? কোনোদিন ভাবছিলেন আপনি আসবেন? কোন হয় বেটা কোন হয় কোন হয় কোন হয় বাড়ি কথা মনে পড়ে না? মনে তো পড়ছে, মনে যখন পড়ছে তখন কাঁদছি। আপনার ছেলে মেয়েরা, আপনার মানে ফ্যামিলি, ওরা মানে খুব আপনার জন্য মানে কি বলবো আর কি, আপনাকে আপনি যে জায়গায় আছেন ওরা দুটা ভাষণ দিয়ে মতো খাইতে পারে না, বুঝছেন? কিছু না নিজের মানুষ লাহে লাহে শুরু করা যায়। डिटेंशन कैंप से जो लोग अब तक निकल आया, इन लोगों में से सीजेपी का जो वॉलंटियर है, सीजेपी का जो स्टेट टीम है, वो किसी न किसी तरह से 267 लोगों को आपका रिहा करने में थोड़ा थोड़ा कुछ मदद किया था। ऐसा 32 लोग हैं जिसका रिहा करने के लिए सारे कामकाज, उनका बेलर को फाइनलाइज करना, बेलर का सारे कागजात फाइनलाइज करना, जो उनका वकील जो लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, वो सारे काम सीजेपी के लोगों ने ही करना पड़ते हैं। इस ग्रीन कार्ड निकलने के प्रोसेस में हमें बहुत सारा दिक्कतें मिलते हैं, जैसे कि अभी तक जितने भी डिटेनी हैं उन सभी का इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत लो लेवल के है। तो इस लो लेवल के वजह से समाज के जो बाकी हिस्से के लोग हैं वो लोग उनके लिए ग्रांटर नहीं होना चाहते हैं। ऐसे भी होते हैं, किसी के लिए हम 1 महीने जाते हैं, किसी के लिए 2 महीने, किसी को कन्विंस करने के लिए 4, 6 या 8 महीने तक जाना पड़ता है उनको कन्विंस करने के लिए। চলো কাকু, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি এতটুকু হেল্প করেছেন। इस जमींदार के अपने ही पट्टा जमीन की डॉक्यूमेंट चाहिए और वो जमीन का एक जमानबंदी कॉपी और उसमें से एक जमीन का खाजना रसीद और वो खाजना रसीद का साथ और एक लैंड होल्डिंग का ज़रूरी है। जमींदार के अपने खुद के और अपने पिताजी का
और ग्रैंडफादर का, इन तीनों लोगों में से किसी एक के लीगेसी डाटा चाहिए। ग्रेंटर का जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, और उसके लिए हमें पहले तो ग्रेंटर की जितने भी डॉक्यूमेंट्स पहले से है वो डॉक्यूमेंट्स लेके एक एप्लीकेशन देना पड़ता है सर्किल ऑफिस पे, क्योंकि वहां पे हमें लैंड का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो निकालना पड़ता है, जैसे कि लैंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट और जमाबंदी कॉपी। और ये तीनों होने के बाद हमें जाना पड़ता है एसडीओ सिविल ऑफिस में, जहाँ पे सब डिविजनल ऑफिस में, जहाँ पे हमें वोटर लिस्ट की सर्टिफिकेट कॉपी लेना पड़ता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो लेके जाना पड़ता है बॉर्डर बंच पे, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बंच पे, जहाँ पे ये सभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ लीगल प्रोसेस के मतलब वकील से हमें वकालतनामा, एफिडेविट कॉपी और दूसरे वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स सब कंपाइल करके वो सबमिट करते हैं हम बॉर्डर बंच पे। जब सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं पूरी तरह से, हम जाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, जहाँ पे वो फिर से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद एक ऑर्डर निकलते हैं जिसके द्वारा डिटेनी को रिलीज करते हैं। जो ग्रांटर थे उन ग्रांटर का एक भी डॉक्यूमेंट्स कुछ गलत निकल गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया तो वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद हमें फिर से मतलब पहले से जमींदार निकलना पड़ता है, ग्रांटर निकलना पड़ता है, और जो पूरा पहले से प्रोसेस है वो प्रोसेस फिर से रिव्यू करना पड़ता है। मेरा पहला केस था लॉकडाउन का पहला अवसर पे, जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में बोरखाल नाम की एक जगह है जो जागीर रोड पुलिस स्टेशन के अंडर पड़ता है। वो बोरखाल में 3 आदमी डिटेंशन कैंप में था, तकरीबन 5 साल हो गया था। बाप, बेटा और माँ तीनों को डिटेंशन कैंप में डाला गया था, तो 5 साल हो गया था। तो उनका वो मेरा पहला केस था, और उनका गांव में जब मैंने पहले बार गया, जाके गांव वालों से पूछताछ किया कि उनका घर कहाँ पे है, कामल अली जैनुद्दीन का, तो हमें ले जाके घर दिखाया। तो घर का हालत ऐसा था, 5 साल से घर में कोई नहीं था, 5 साल से घर ऐसे ही था, घर आधा गिर चुका था ज़मीन पे। तो ऐसा पेड़ था, पेड़ में जाके ऐसे अटका हुआ था घर। तो मैंने उस गांव का जो गांव बुरा है, मुखिया है, उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे बात, मैं इन तीनों को निकालूंगा, आप मुझे ग्रांटर दीजिए, 3 आदमी की ग्रांटर निकाल के दीजिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जगह कोशिश की, लेकिन निकालने नहीं सका। फिर हमने भी कोशिश किया करके, जैसे तैसे बहुत तकलीफ हुआ, तो 3 ग्रांटर निकाल के 3 आदमी का 6 ग्रांटर निकाल के उन तीनों को तेजपुर डिटेंशन कैंप से निकाल के लाया। ये है विनोद दास, तेजपुर डिटेंशन कैंप से इनको निकाल के लाया गया है। ये आज 2 साल से तेजपुर डिटेंशन कैंप में है। तो इनका एक लड़का है जो गुवाहाटी में लेबर काम करता है, तो इनका घर का परिस्थिति देखिए किस तरह इनका घर है। ये 2 साल से अगर डिटेंशन कैंप में गया हुआ तो इनका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इनका औरत ही घर का काम उम करके घर चलाती थी। डिटेंशन कैंप से रिहा करने के बाद ही हमारा सीजीपी का काम खत्म नहीं हो जाते है, क्योंकि कैंप से निकालने के बाद हमें अपने गाड़ी से उनको घर पे लेके जाते हैं। और इसके अलावा जो घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद वो जो पहले से उनका परिवार का चेंज देखते हैं, क्योंकि डिटेंशन कैंप जाने के पहले उनका किसी का घर में जमीन थे, तो किसी का दुकान थे, तो किसी का गाय थे। लेकिन जब आते हैं देखते हैं कि उनके फैमिली के बाकी जो मेंबर्स है वो उनके लिए जो लीगल फाइट करने के कारण उनका जितने भी जमीनें थे, तो किसी का दुकान थे, वो सभी बेच के वो फाइट किया। तो स्वाभाविक तौर से उनका जो दिमागी हालात है वो बहुत सी चोट पहुंचते हैं, और वो पहले से बहुत वीक हो जाते हैं। আমরা কিভাবে চলি এখন আমার একটা কিবা বস্তু দিলে গেলে ভাল হলো আর কি। तो इसलिए हमें सीजीपी के जितने भी वॉलेंटियर्स है, स्टेट टीम है, वो उन घर पे जाके हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनको मेंटली सपोर्ट करते हैं। और আপনার এই ঘরে আপনার যে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিচে আপনার ইনকাম কেটা করে ইনকাম করে মানুষ সেলাই করে কি কাম করে? কি কাজ করে? বাটাই কাজ করে না? খোলা দুজন আছে, একজন তো জেলা আছে, কয়েকজনে যে কইছে আমাদেরকে। তারপরে কই না
তারাও মাঝি আছে, তারাও কামাই করে লাগিব 14 দিন মানে বাচ্চাবিলাকৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব, মৰম কৰিব, মৰম কৰিবলৈ সময় আছে হা। 14 দিন তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নালাগে, হ'ব? গাঁৱৰ মানুহৰ লগত থাকিব নালাগে, ঘৰত থাকিব। কালি মাত্ৰ মই আহিম গাড়ীখন লৈ, জামিনদাৰ দুজনক লৈ আপোনাক লৈ থানাত হাজিৰ কৰাম, কৰাই থৈ যাম। हफ्ते में एक दिन उनको थाने में जाने पड़ते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है और प्रेजेंट देना पड़ता है। तो थाने में जाने के लिए उनका जो पहला वाला प्रॉब्लम है, उनका फिजिकल कंडीशन, जो एजेड पर्सन है उनको जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। জ্বর নিয়ে গেছে কি কোনো দুঃখের কথা, রোজ মরণে वाला जवान भागना मार चौक पर खाचा पासी रास्ता से गाड़ी मोटर से ना बाबा कुछ जा गाड़ी पर साइकिल पर मुझ जा बारी गल को और गल सब गल पीछे रहना ना उस कम सी कोशिश मन नहीं की करूं ये जिंदगी आज से ना आए वाला वो। एक थाने में जाने के लिए उनको 20 या 30 रुपया भी लगे तो जाने आने में 60 रुपया। तो ऐसे भी फैमिली होते हैं कि दिन में उनका दिन का रोजगार 50 रुपीज नहीं है, तो थाने में जाने के लिए अगर 60 रुपीज उनका खर्चा करना पड़ा तो ये भारी पड़ जाते हैं। तो वो काम करने के लिए भी हमारा सीजेपी के वॉलंटियर्स उनको सपोर्ट करते हैं। আর কোনো টেনশন নিতে লাগে না। আপনি যে কইতাছিলেন যে আবার কি হাজিরা দিতে লাগে কি দিলে, আপনার কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার নাই। আপনার যা করার লাগে আমরা আছি। যে মানুষ দুজন আপনার বাড়ি করছে হেরা আপনার লগে যায় দেখা কইরা আপনার কি করতে লাগে সম্পূর্ণ কিছু করে দিব, আপনার টেনশন করার লাগে না। কিছু একটা প্রবলেম হইলে এই যে আপনার ছেলে জানেন, আপনি তো জানেনই যে মানুষ দুজন খাচ্ছে उन्नादरके कॉल कर ले लोगों सुविधा ले। अभी जो डिटेंशन कैंप से निकालने के बाद जो तकलीफें आ रहा है, सबसे ज़्यादा तकलीफ ये आ रहा है कि लॉकडाउन की वजह से ये लोग डिटेंशन कैंप से निकालने के बाद ना कुछ काम धाम कर सकते हैं, ना ये लोग का इतना प्रॉपर्टी है ये लोग घर में बैठ के खा सकते हैं। तो ये लोग का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है खाने पीने की। हम लोग बहुत कोशिश किया जितने हो सके हम लोग की तरफ से उन लोगों को रिलीफ दिया, खाने की सामान वामान कपड़ा वगैरह वगैरह, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत है ये लोग का। এই ডিটেইনিজসকলক ৰিলিজ কৰাৰ পিছত আমি CJPৰ ভলণ্টিয়াৰ মোটিভেটৰসকলৰে এটাই আশা থাকে যে তেওঁলোকৰ বাহিৰত ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ জীৱনটো সুখী হয় যেন। আমার বাবারে বাই করা হয়েছে CJPর থেকে। ওরা যদি না থাকতো তাহলে আমার বাবারে বাই করা যেত না। বাবারে পাশে পাই এখন অনেকই ভালো লাগছে।